नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। आज बिहार विधानसभा का विशेष सत्र का पहला दिन था, जहां विधायक शपथ लेने के लिए पहुंचे थे और लालगंज से विधायक हैं संजय सिंह, वो भी शपथ लिए हैं। बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे। सबसे पहले आपको बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने शपथ लिया है, क्या कहेंगे। देखिए, लालगंज विधानसभा क्षेत्र की उस महान जनता को पहले प्रणाम करेंगे जिन्होंने पुनः हम पर विश्वास किया कि हम दूसरी बार उनकी सेवा कर सकें और अपने माता के प्रति, अपने पिता पूज्य जो स्वर्गीय हैं उनके प्रति और सभी अपने नेताओं के प्रति हृदय से आभार प्रकट करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं कि उन सब लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया और आज पुनः इस विधानसभा में बिहार की बातों को रखने का और विशेषकर लालगंज विधानसभा क्षेत्र की बातों को रखने का अवसर मिला है। सामने बाहुबली की बेटी थी शिवानी शुक्ला, वो बहुत कुछ कहते हुए नजर आई और कह रही है कि अब जो है जीत से ज़्यादा मेरी हार की चर्चा है उस क्षेत्र में। संजय जी क्या कहेंगे। देखिए, अब वो जो कहें उस विषय से हमको बहुत इत्तेफाक हम नहीं रखते हैं, लेकिन क्षेत्र की जनता ने मुझ पर भरोसा जताया है। दोबारा क्षेत्र की जनता के प्रति हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। साजिश के तहत हमें हराया गया है और कई ऐसे विधानसभा है जिसपे साजिश हुई है पूरी। अब उनके नेता ही कहते हैं कि वोट चोरी हो रही है, उनके सदन में जो नेता हैं वही कहते हैं। अब इसमें उनका भी दोष नहीं है। जब नेता ऐसा बोलता हो तो लोकतंत्र को आप चुनौती दे रहे हैं, ये अच्छा विषय नहीं है। आप लोगों ने चोरी कर लिया वोट। अब देखिए, जनता ने प्रचंड बहुमत से जिताया है और ये तय मानिए कि कभी किसी ज़माने में जिन निकला करता था पेटियों से, वो जिन आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास है, आदरणीय नीतीश कुमार जी के पास है, वो जिन निकल रहा है। एक और आरोप लगाया है विपक्ष के लोगों ने, आप लोगों ने 25,000 पहले ईवीएम में वोट सेट कर दिया था जिसके वजह से ऐसी जीत हुई है, लेकिन कम ऐसे जगह है जहां पे जीत हुई है उनका अंतर ज़्यादा रहा। उसके बारे में निर्वाचन आयोग ने अपनी बातें रख दी हैं और कोई भी दुनिया का टेक्निकल एक्सपर्ट छूट दी गई थी। सभी दलों को कहा गया था आप अपने एक्सपर्ट को लाइए, जांच कराइए। तो ये सब अनर्गल बातें, जनता को गुमराह करने की बातें हैं, इन सब में कोई दम नहीं है। जनता जिन लोगों को अपना मत देती है, जिनके प्रति अपना समर्थन व्यक्त करती है, वही सदन में चुनकर आते हैं और वही सरकार बनाते हैं, यही सत्य है। एक सवाल यह भी है कि आपने चुनाव के टाइम में कहा था कि ये सड़क नहीं बनेगी तो हमें वोट नहीं दीजिएगा। बिल्कुल, वो सड़क बन गई और मैंने वो काम प्रारंभ है वहाँ पे, चुनाव के पहले ही प्रारंभ हो गया है और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, इसलिए मुझको अपने काम पर पूरा भरोसा रहता है और इसलिए हमने कहा था कि अगर रोड नहीं बना तो वोट मांगने भी नहीं आएंगे। आज जाकर देखिए, वहाँ हमको लगता है कि 53-54 लाख या उससे ज़्यादा की राशि से वो सड़क बन रही है। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं संजय जी, चलते चलते। आप ऐसा कौन सा काम 5 सालों में नहीं किया है जो अगले 5 साल में पूरा करने का काम करेंगे और लालगंज विकसित हो जाएगा। देखिए, हमने बहुत सारी चीज़ों को किया है और आज क्षेत्र की जनता मानती है कि 25-30 वर्षों में जो काम नहीं हुआ वो इन 5 वर्षों में हुआ है। फिर भी हम 2 चीज़ों पर अभी फोकस करने वाले हैं। एक चीज़ हमारा होगा कि जो गलियों के अंदर सड़कें कच्ची रह गई हैं, टोलों के अंदर सड़कें कच्ची रह गई हैं, उनको कैसे पक्कीकरण उसका कैसे किया जाए, ये फोकस का बिंदु होगा हमारा। दूसरा, मेरे क्षेत्र में इंडस्ट्री की संभावनाएं हम तलाश करके इंडस्ट्री लगवाएं ताकि हमारे यहाँ के नौजवानों को, किसानों को रोज़गार मिल सके और रोज़गार का सृजन हो सके। ये मेरी प्राथमिकता में है और ये करेंगे भी। क्षेत्र के लोगों को रोज़गार मिले। बिल्कुल बिल्कुल, और रोज़गार जब उद्योग धंधे लगेंगे तो स्वाभाविक रोज़गार बनेगा, लगेगा, तो सृजन होगा। हमारे साथ संजय सिंह थे, बीजेपी विधायक हैं, लालगंज से जीत करके आए। शिवानी शुक्ला ने जो बात कही उस पर जो है खूब बरसते हुए नजर आए। हालांकि 5 सालों में फिर से लालगंज की जनता को नया विकास देखने को मिलेगा और बेहतर विकास होने जा रहा है। बने रहिए बोले बात साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।